हेलो एवरीवन। कॉमर्स अध्ययन में हम देखने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो आप अपने बीकॉम एंड बीबीए में पढ़ते हैं। ये जो टॉपिक है ना, वेरिएंस एनालिसिस, अगर कॉस्ट अकाउंटिंग है तो उस बुक में भी आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ मैनेजमेंट अकाउंटिंग अगर आप पढ़ते हैं तो ये टॉपिक ज़्यादातर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में देखने को मिलता है, वेरिएंस एनालिसिस, जिसमें आप लेबर वेरिएंसेस, मटेरियल वेरिएंसेस एंड ओवरहेड्स वेरिएंसेस पढ़ते हैं। सो मटेरियल वेरिएंसेस को मैं कवर कर चुकी हूँ, उनका लिंक जो है आपको यहाँ कुछ का मिल जाएगा आई बटन पर। और ज़्यादा डिटेल में सारे वीडियोस देखने हैं, सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के वीडियोस, थ्योरी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो एक बार ये जो प्लेलिस्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, कॉस्ट अकाउंटिंग की, ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ से आपको ज़्यादा हेल्प हो पाएगी। इस वीडियो में हम लेबर वेरिएंसेस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि ये इसका 4th वीडियो है। अगर बात करें कि क्या होते हैं लेबर वेरिएंसेस, कितने टाइप्स के होते हैं, तो उन सभी का लिंक यहाँ आई बटन पर दे दूँगी, यहाँ से जाकर देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे लेबर वेरिएंसेस में टॉपिक की। ठीक है बच्चा, जब सेम टाइप के लेबर यूज़ होते हैं तो वो मैं बता चुकी हूँ, आप ज़रूर देख लीजिएगा उस वीडियो को, आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर बाद में देखिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, व्हेन 2 और मोर टाइप्स ऑफ वर्कर्स आर एम्प्लॉयड। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब 2 या 2 से ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं और डिफरेंट टाइप्स के वर्कर्स को यहाँ पर काम पर लगाया जाता है। और साथ ही साथ एक और चीज़ ध्यान देनी है, व्हेन टोटल ऑफ स्टैंडर्ड टाइम इज़ नॉट इक्वल टू टोटल ऑफ एक्चुअल टाइम। ठीक है बच्चा, इसमें फर्स्ट केस था कि जब ये दोनों टाइम, स्टैंडर्ड टाइम और एक्चुअल टाइम का जो टोटल है वो इक्वल होता है, तब हम कैसे चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं, वेरिएंसेस को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब क्या होता है कि जो भी स्टैंडर्ड टाइम का टोटल है और एक्चुअल टाइम का जो टोटल है एक दूसरे के इक्वल नहीं होता है, बराबर नहीं होता है, तब हम क्या फाइंड आउट करते हैं, किन वेरिएंसेस को फाइंड आउट करते हैं और क्या फार्मूला यूज़ होगा। ठीक है बच्चा, एलसीवी का सेम फार्मूला सभी में सेम अप्लाई होगा, जो भी आप लेबर वेरिएंसेस फाइंड आउट करते हैं, चाहे वो डिफरेंट टाइप्स के हों या 2 और मोर टाइप्स ऑफ लेबर यूज्ड हो रहे हों, तो वहाँ पर भी सेम हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, एलसीवी इक्वल टू एसएलसी माइनस एएलसी। एलसीवी मीन्स लेबर कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट बच्चा। ठीक है, अब इसको अगर हम बात करें आगे इसके डायमेंशंस की, तो एक और बन जाता है आपका एलआरवी। एलआरवी मीन्स होता है आपका लेबर रेट वेरिएंस इक्वल टू एक्चुअल टाइम मल्टीप्लाई बाय डिफरेंसेस बिटवीन स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट बच्चा। इनके बीच का जो डिफरेंसेस आएगा उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा एक्चुअल टाइम से, तो आ जाता है। LEV मीन्स लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय डिफरेंसेस बिटवीन स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम बच्चे। ठीक है, LEV। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर डिफरेंट है, टोटल स्टैंडर्ड टाइम एंड टोटल एक्चुअल टाइम इक्वल नहीं है, अलग अलग है, तो वहाँ पर LEV को कंसीडर किया जाएगा एज अ LREV बच्चे। और जब कभी भी टाइम में डिफरेंसेस होंगे, टोटल टाइम में, चाहे एक्चुअल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम में, उन दोनों में अगर डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं आपको, सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, तो वहाँ पर हमें एक चीज़ कैलकुलेट करनी पड़ती है, RST बच्चे। ठीक है ना, इसको बोलते हैं रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, तो फॉर्मूला जो आप सिंपल, जब सेम होता था तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते थे, जब टाइम सेम होता तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके LEV फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, एंड LEV और LMV सेम होता है। और ठीक है ना बच्चा, कब? जब आपका सेम टाइम होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर डिफरेंट टाइम है तो यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल ऑफ टाइम जो है वो इक्वल नहीं है, तो वहाँ पर LEV को कंसीडर करेंगे एज LREV इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय डिफरेंसेस बिटवीन स्टैंडर्ड टाइम माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम बच्चे। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी जब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन को करूँगी, सॉल्व करवाऊँगी, तो वहाँ पर आपको बता दूँगी, इसलिए वीडियो के साथ इन तक बने रहिएगा। LMV मीन्स लेबर मिक्स वेरिएंस फाइंड आउट करना है आपको, सो इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम बच्चा। इतनी ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। इन सारे फॉर्मूले को मैं क्वेश्चन के साथ करके दिखाऊंगी, सॉल्व करके कैसे यूज़ करना है। ओके, तो आ जाते हैं आप क्वेश्चंस पे। ये है आपका प्रॉपर क्वेश्चन नंबर 37 है बुक का। आपकी बुक में नंबर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये, इलिस्ट्रेशन नहीं है, ध्यान रखिएगा। एक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन ये इतनी दी है बच्चे,
एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की दी है, पूरी यूनिट की नहीं दी है, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो नहीं बात बताई। उन्होंने कहा कि एक यूनिट या एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की यहाँ पे प्राइजेस गिवन है। द स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट ऑफ विच इज़ ₹190 एंड विच इज़ कंपोज्ड एज फॉलोज। और कैसे इसको कंपोज किया गया वो देख लीजिए। 190 कैसे आया है, तो ग्रेड ऑफ वर्कर्स की बात करें तो ग्रेड ऑफ वर्कर्स फर्स्ट एंड सेकेंड यहाँ पे गिवन है। आर्ट्स की बात करें बच्चा, ये ध्यान रखिएगा ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। आर्ट्स की बात करें सो 30 आवर्स एंड 20 आवर्स सेकेंड ग्रेड के वर्कर्स के लिए है। रेट ₹3 एंड ₹5, अमाउंट 90 एंड 100, टोटल 190 स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट आ गई है बच्चे, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखिए ये अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट देखेंगे, ड्यूरिंग अ पीरियड 100 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड। इस पीरियड में जिस टाइम तक का भी ये इन्फॉर्मेशन है उसके दौरान क्या हुआ कि वो 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ है, 100 यूनिट्स प्रोड्यूस की गई हैं। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ विच वर फॉलोज, इनके लिए जो एक्चुअल कॉस्ट है इन 100 यूनिट्स के लिए जो एक्चुअल कॉस्ट दी है वो यहाँ पर गिवन है बच्चे, ठीक है। सो ग्रेड ऑफ वर्कर्स फर्स्ट सेकेंड जो भी थे आपके वही है यहाँ पर भी। आवर्स की बात करेंगे सो 32 आवर्स लिया है फर्स्ट ग्रेड के वर्कर्स ने, 1900 आवर्स लिए हैं सेकेंड ग्रेड के वर्कर्स ने। रेट की बात करें बच्चा, सो रेट है फर्स्ट वाले के लिए ₹2.5 एंड ये ₹4, ये रुपीज़ में है, रेट हमेशा रुपीज़ में होता है तो ये ध्यान रखिएगा बच्चे, अमाउंट रुपीज़ में है। फिर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया आपका 8000 एंड 7600 प्लस कर देंगे 15600 बच्चे। फाइंड आउट करना है LCV, LRV, LMV, LEV। LCV, LRV, LMV बहुत ईजी होता है, बस यहाँ पे RST फॉलो करते हुए हमें फाइंड आउट करनी, क्यों, क्योंकि डिफरेंसेस है टाइम में। तो सबसे पहले तो हम इम्पॉर्टेंट जो टेबल होती है ना वो प्रिपेयर कर लेंगे ताकि चीज़ें आसान हो जाएं कर पाना, ओके। तो एक हम अदर A4 साइज़ पेपर लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। रखने वाली बात ये है बच्चे कि ये जो एक्चुअल कॉस्ट गिवन है ना लेबर्स की, ये तो 100 यूनिट्स के लिए है, लेकिन ये जो स्टैंडर्ड कॉस्ट गिवन है, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट जो गिवन है वो सिर्फ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए है ना। तो हमें इसे 100 यूनिट्स के लेवल में लेकर आना होगा, क्योंकि ये 100 यूनिट्स का है तो ये भी 100 यूनिट्स का होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अब हम यहाँ पर एक टेबल प्रिपेयर करेंगे, जैसे आप टेबल बनाते हैं ना एनालिटिकल टेबल, वैसे ही, ताकि चीज़ें सारी हमारे सामने रहेंगी तो बहुत ईजी हो जाएगा क्वेश्चन को कर पाना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर वर्कर्स के लिए टाइम के लिए स्पेस बना देती हूँ, कॉलम वर्कर्स, ठीक है बच्चा। देन स्टैंडर्ड है ना, देन एक्चुअल, ठीक है। एक और बना लेते हैं RST बच्चे, है ना, चाहिए ही हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए अब यहाँ पर ये तो हो गया स्टैंडर्ड का कॉलम। अब स्टैंडर्ड के कॉलम में आप क्या करते हैं कि एक होता है स्टैंडर्ड आवर्स का कॉलम, स्टैंडर्ड आवर्स का कॉलम, देन स्टैंडर्ड रेट का कॉलम, देन स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट का कॉलम बच्चे, है ना, यही तो होता है। तो आप इसको क्या कर लीजिए, यहाँ से इसको थोड़ा चौड़ा रखूँगी, क्यों रखूँगी अभी मैं बताऊँगी, इतना ब्रॉड क्यों कर दिया मैंने। एक्चुअल में अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर भी रखते हैं, एक्चुअल आवर्स रखते हैं, है ना, देन एक्चुअल रेट रखते हैं, देन एक्चुअल लेबर कॉस्ट रखते हैं बच्चे, यही तो रखते हैं आप, ठीक है ना। ये हो गया, फिर ये हो गया, ओके बच्चे, इतने कॉलम। अब वर्कर्स की अगर हम बात कर लें यहाँ पे, तो मैं यहाँ पर भी एक और लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। चलिए, लेबर में है आपके फर्स्ट ग्रेड के एंड सेकेंड ग्रेड, 2 टाइप्स के यहाँ पे वर्कर्स यूज हो रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रेड के, तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए बच्चे, स्टैंडर्ड आवर्स की बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड आवर्स दिए तो हैं 30, फर्स्ट ग्रेड के वर्कर्स के लिए है 30 आवर्स, पर ये 30 आवर्स सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने में लगता है, एक पर्टिकुलर यूनिट बनाने में 30 आवर्स लगते हैं। अगर वो 100 यूनिट्स बनाते हैं तो कितने आवर्स लगेंगे बच्चे, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 3000 आवर्स आ जाएंगे, ठीक है ना। 100 यूनिट्स के अकॉर्डिंग हमें इसको चेंज करना होगा। तो देखिए बच्चे, 30 आवर्स हैं आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, हम बना रहे हैं 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हुई हैं, तो ये कितना हो जाएगा आवर्स, 3000 आवर्स हो जाएंगे। सेकेंड ग्रेड में भी सेम चीज़ करेंगे, 20 इंटू 100, 20 इंटू 100 इक्वल टू 2000। क्लियर बच्चा, इतना आ गया समझ में। तो स्टैंडर्ड आवर्स कितने हो जाएंगे, 2000 आवर्स। स्टैंडर्ड रेट की बात करें तो 3 और 5 गिवन है यहाँ पे, स्टैंडर्ड रेट है 3 और ये है 5, ये भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए
मल्टीप्लाई करते हैं ना, स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट फिर इक्वल टू स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट बच्चे। सो 3 3 ज़ा 9, सो 9000 आ जाना है। 5 2 ज़ा 10, सो 10000 आ जाना है। एंड टोटल हम बाद में कर लेंगे, टोटल तो ज़रूरी ही होता है, यहाँ पे ही कर देती हूँ नीचे। टोटल कितना हो जाएगा बच्चा आपका, ये 19000 हो जाएगा, ठीक है ना, 19000 आ जाएगा। अब बात करते हैं एक्चुअल्स की, है ना, एक्चुअल ग्रेड क्या है या आर्ट्स क्या है उसकी हम बात करेंगे। सो अगर हम बात करें फर्स्ट सेकेंड की तो 3200 है और 1900 है। ग्रेड फर्स्ट में है 3200 आर्ट्स, इसका है 1900 आर्ट्स, ठीक है बच्चा। रेट की बात करें तो 2.5 एंड 4 है, 2.5 एंड 4 है बच्चे, ठीक है ना। फिर 8000 है, फिर ये 7600 है, मल्टीप्लाई करने पे है 8000 और ये हो गया आपका 7600 बच्चे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, हो गया क्लियर। चलिए देखते हैं, टोटल कर लीजिएगा, ठीक है ना, इसका भी कर लेंगे। और कहाँ गया ये टाइम, ठीक है ना। देखिए इसकी टोटल की अगर हम बात करें टोटल टाइम की बच्चा तो 5000 आ रहा है। इसका टोटल टाइम आएगा 3 1 4000, 9 2 11, 4 और 11, 4 1 5 5100, है ना बच्चा। ये 5100 आवर्स आ रहा है और ये 5000 आवर्स आ रहा है बच्चे। डिफरेंसेस है ना दोनों ही टाइम की, अगर हम बात करें स्टैंडर्ड आवर्स और स्टैंडर्ड एक्चुअल आवर्स को आप स्टैंडर्ड टाइम एंड एक्चुअल टाइम बोलते हैं। तो इनका जो टोटल है बच्चा, टोटल, ठीक है, डिफरेंसेस है, दोनों में डिफरेंसेस देखने को मिल रही है। 5000 है, ये 5100 है, 5100 है ना। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ फाइंड आउट करनी होगी, RST। अब RST का जो फॉर्मूला है ना बच्चा, RST का फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। RST का जो फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, आप इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं RST को, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो याद रखिएगा, स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, इनटू क्या होता है, टोटल एक्चुअल टाइम एंड डिवाइड बाय टोटल स्टैंडर्ड टाइम, ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है। अब आप इसको फाइंड आउट करके यहाँ पर लिख लीजिएगा। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी देखने को मिल रहा है तो मैं यहीं पे कर देती हूँ RST का कैलकुलेशन, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके देखिएगा, RST। सो ग्रेड फर्स्ट के लिए हम करेंगे तो ग्रेड फर्स्ट का स्टैंडर्ड टाइम ध्यान रखिएगा कितना है बच्चा, स्टैंडर्ड टाइम 3000 है ना, इनटू एक्चुअल एक्चुअल टाइम है आपका कितना बच्चा 5100 एंड डिवाइड बाय बच्चा टोटल स्टैंडर्ड टाइम 5000 रुपीज़। ओके, तो जब आप इसको इससे कट करेंगे 0 कैंसिल, फिर ये 2 गया, फिर इधर गया, 5 6 जा कितना हो जाता है 30, फिर 6 1 जा 6 हो जाएगा 0, और फिर 5 का 30 30 60 है ना, ये आएगा 3060 बच्चे, ठीक है ना। 6 1 जा 6, ये 0 था तो 0 यहाँ पे, 6 1 जा 6, 5 6 जा 30, ठीक है, 30 60। तो इसके सामने लिख दीजिए ग्रेड फर्स्ट का कितना आ जाएगा RST आपका 30 60 बच्चे। ऐसे ही हम ग्रेड सेकंड का भी कर लेंगे, कॉमा करके कर रही हूँ। ग्रेड सेकंड के लिए कितना, देखिए स्टैंडर्ड टाइम ध्यान रखिएगा 2000 है, सो 2000 मल्टीप्लाई बाय टोटल एक्चुअल टाइम इज योर 5100 एंड डिवाइड बाय 5000 बच्चे, ठीक है। 0 0 कैंसिल कर दिया हमने, एक ये 0 गया, सो 5 4 जा कितना हो जाता है 20, तो ये हो गया, ये 0 रह गया है तो 0, फिर 4 1 जा 4, देन 4 5 जा 20, 20 40 बच्चे, है ना, कितना आ जाएगा ये 20 40 आ जाएगा। इसका टोटल की अगर हम बात करें तो 3 2 5, ये भी आ रहा है कितना 5100। टोटल रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम कितना आ रहा है 5100 आ रहा है, ठीक है बच्चे, क्लियर हुआ इतना पॉइंट। ओके, बस ये करना था आपको, RST फाइंड आउट हमने कर ली है। अब आपको फाइंड आउट करने हैं 1 बाय 1 जो चीज़ें हमें निकालनी है, लाइक लेबर कॉस्ट वेरिएंस। आपको फॉर्मूला याद है ना, क्या करते हैं, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट बच्चे। देखिए बच्चे, ग्रेड वाइज चीज़ें डिफरेंट हैं तो आप ग्रेड वाइज डिफरेंट ले सकते हैं। ओके, कैसे लेंगे, क्योंकि क्या होता है ना कि मान लीजिए ग्रेड फर्स्ट का एडवर्स आया, ग्रेड सेकेंड का फेवरेबल आया, तो ज़्यादा या कम क्या हुआ, तो एक्चुअल में आंसर क्या आया, तो आप अलग अलग करिएगा, अदरवाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, इसलिए कह रही हूँ। आप साथ में भी कर सकते हैं। 19000 में से आप क्या करिए, इनका टोटल तो किया ही नहीं, कर लीजिए, टोटल कितना आ जाएगा 0 0 6 8 8 16 15600। तो जब आप 19000 माइनस करेंगे 15600 तो आपका आएगा मेरे ख्याल से कुछ कितना आ जाना चाहिए, कर लीजिएगा, जो भी आएगा ये आपका आ जाएगा क्या LCV। ओके, आएगा आपका 3400। चलिए कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं कर रही हूँ ग्रेड फर्स्ट के लिए, ये फॉर्मूला है हमारा
यहाँ पे हम ग्रेड फर्स्ट को लेकर आते हैं और ग्रेड फर्स्ट के फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। सो ग्रेड फर्स्ट का जो SLC मीन्स ये स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट है 9000, एक्चुअल लेबर कॉस्ट 8000 दिख रहा होगा, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चा कितना 1000। फेवरेबल कंडीशन क्योंकि ये ज़्यादा है ये कम है, ठीक है। अब ग्रेड सेकेंड की बात करते हैं। फॉर्मूला स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट लेते हैं ना, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट यही तो है आपकी 10,000 माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट 7600, कितना करेंगे, कितना आ जाएगा आपका 3000। तो ये हो गया 3000 में से 600 और घटा दिया तो 2400 है ना बच्चे। हाँ 2400, ये भी फेवरेबल कंडीशन क्योंकि ये ज़्यादा है ये कम है। तो टोटल जब आप इसका कर देंगे ना इसका टोटल, तो ये आ जाएगा आपका 3400 फेवरेबल कंडीशन, ठीक है बच्चा। ये आ जाएगा LCV आएगा 3400 फेवरेबल। क्लियर हो गया इतना पॉइंट, ये आ जाएगा आपका LCV। अब आपको फाइंड आउट करना है क्या बच्चे, ये हो गया इतना आपका LCV हमने फाइंड कर लिया। फॉर्मूला मैं इधर लिख दे रही हूँ सबका। उसके बाद कैलकुलेट करना था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आपका क्वेश्चन में है LRV ये वाला, ठीक है। तो चलिए LRV भी देख लीजिए आप। LRV इक्वल टू इसका जो फॉर्मूला है मैं वो यहाँ पर लिख रही हूँ, तो ध्यान रखिएगा। LRV का फॉर्मूला एक्चुअल टाइम इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट बच्चे, ठीक है। ये फॉर्मूला है आपका। अब यहाँ पे ग्रेड फर्स्ट के लिए सबसे पहले एक्चुअल टाइम देखिए क्या है बच्चा। एक्चुअल टाइम एक्चुअल आवर्स 3200 हैं, है ना। स्टैंडर्ड रेट 3 रुपया माइनस एक्चुअल रेट 2.5, ओके। तो कितना हो जाएगा ये 3200 इंटू 0.5 इंटू 32 होता है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 1600, है ना। ये ज़्यादा है ये कम है, तो कंडीशन फेवरेबल, ओके। चलिए ऐसे ही सेकेंड ग्रेड का भी हम कर लेंगे। सेकेंड ग्रेड का कितना है आपका, एक्चुअल आर 1900 है, 1900 स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट 4, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका ये 1900 देन मल्टीप्लाई बाई 1 रुपीज़, तो ये हो जाएगा आपका कितना 1900। और ये ज़्यादा था ये कम है, तो ये भी फेवरेबल कंडीशन। उसके बाद दोनों को ऐड कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9 6 15 और 2000 ये 3500 बच्चे, 3500 दोनों ही फेवरेबल कंडीशन, तो आंसर फेवरेबल में आएगा, ठीक है बच्चा। आ गई आपकी ये LRV। क्लियर हुआ इतना पॉइंट, LRV हमने फाइंड कर ली। उसके बाद फाइंड करना आपको LMV। LMV भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। हम फाइंड आउट करने वाले हैं यहाँ पर LMV बच्चे, ठीक है। चलिए देखिए ये कंप्लीट हो गया। LMV इक्वल टू इसका फॉर्मूला ध्यान रखिएगा बच्चा। इस फॉर्मूले में LMV में हम लेते तो हैं स्टैंडर्ड रेट को, और डिफरेंसेस जो लेते थे हम स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम कब करेंगे बच्चा, जब सेम टाइम होगा। मीन्स टोटल स्टैंडर्ड टाइम और टोटल एक्चुअल टाइम सेम होंगे, इक्वल होंगे, तो वहाँ पर आप स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम कर सकते हैं। लेकिन अगर डिफरेंसेस हो दोनों टाइम्स में तो क्या करेंगे आप RST लेंगे अब यहाँ पर और माइनस करेंगे 80 को इसमें से, ठीक है। समझ गए ना, RST माइनस 80। RST हमने फाइंड आउट कर लिया था, तो ग्रेड फर्स्ट के लिए अप्लाई करिए। स्टैंडर्ड रेट देख लीजिए 3 है और ये है 30/60 मीन्स 3060 आवर्स, ठीक है। RST आपका आया था आवर्स में, ये आवर्स में ही होते हैं, टाइम हमेशा आवर्स में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। फर्स्ट की अगर हम बात करें स्टैंडर्ड रेट की, इस 3 एंड आपको करना है RST 360 माइनस एक्चुअल टाइम आपका है 3200 बच्चा, इतना है ना, ये 3200 है आपका। अब आपको क्या करना है 3 मल्टीप्लाई बाय इसको आपस में माइनस करेंगे तो हो गया कितना 200, 200 में से 60 गया तो 140, तो 14 तियाँ कितना हो जाता है बच्चे, 14 तियाँ 28, 14 तियाँ 8 4 12 42 है ना, 420 आएगा। अब ये कम है ये वाला ज़्यादा है, तो ये कंडीशन कैसी हो जाएगी बच्चे, एडवर्स हो जाएगी। सेम हम सेकेंड वाले में करेंगे, सेकेंड ग्रेड लेबर जो है, तो स्टैंडर्ड रेट है 5, RST आया था 2040 मीन्स 2040, RST 2040, स्टैंडर्ड रेट 5 रुपीज़ बच्चे, ठीक है। माइनस करिएगा एक्चुअल रेट, एक्चुअल आवर्स 1900 बच्चा। 5 मल्टीप्लाई बाय 2040 है ना, तो करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2040 100 आ गया और फिर 40 140 यहाँ पर भी आएगा। देन इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, 14 5 कितना 70
और एक 0 ये भी है तो 100, तो ये कितना हो जाएगा फेवरेबल। क्यों? ये वाला ज़्यादा है, ये वाला कम है, फेवरेबल कंडीशन। ये कम था, ये ज़्यादा था, तो एडवर्स कंडीशन। अब देखिए बच्चा, दोनों का ही है ना, ये LMV फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का है। तो अब जिसकी कंडीशन ज़्यादा है, कौन सी कंडीशन ज़्यादा है? फेवरेबल वाली ज़्यादा है। तो 700 में से 420 को आप हटा दो, तो 700 में से 400 चला गया, 300 बच गया, 300 में से 20 और माइनस कर दिया आपने, तो कितना हो जाएगा? 280। कितना आ जाएगा? 280 फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, दोनों डिफरेंट अलग अलग हैं, तो जो ज़्यादा वाला पार्ट है वही बचेगा और वही हमारा आंसर आएगा। ये सभी फेवरेबल में थे तो हमने ऐड कर दिया। ठीक है, सेम सेम होगा, तो जैसे होता नहीं है प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, वही चीज़ है। ठीक है, तो वही चीज़ किया हमने, अलग अलग थे तो जो ज़्यादा वाला पार्ट है, पोर्शन है, वही आंसर होगा आपका 280 फेवरेबल। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे LEV। क्वेश्चन में अगर ये पूछ रहा है आपसे कि बच्चा LEV फाइंड आउट करिए और डिफरेंट टाइप्स के लेबर यूज़ हुए हैं और एक्चुअल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम का जो टोटल है वो भी डिफरेंट है, इक्वल नहीं है, तो वहाँ पर LEV को हम कंसिडर करेंगे एज अ LREV बच्चा। इसका फॉर्मूला जो है वो मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूँगी। उसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, ब्रैकेट में अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम माइनस RST मीन्स रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम बच्चे। ठीक है, क्या करेंगे? रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम बच्चे। ये देखिए यहाँ पर भी मैंने सारे फॉर्मूले लिखे हुए थे, आपके सामने दिख रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो LMV फाइंड कर चुके हैं, LREV फाइंड करना है, ST माइनस RST। ठीक है, चलिए ST माइनस RST करेंगे। तो ग्रेड फर्स्ट की बात कर लें सबसे पहले। सो स्टैंडर्ड रेट ग्रेड फर्स्ट में था आपका 3, और स्टैंडर्ड टाइम की बात करेंगे बच्चा, सो 3000 और RST आया था 3060, यही तो था। 3 देन मल्टीप्लाई बाई 60 बच गया। ठीक है, और एडवर्स में ही आएगा 6 3 18 180 एडवर्स कंडीशन आएगी बच्चा। क्यों? क्योंकि ये कम है, ये ज़्यादा है। ओके, ग्रेड सेकेंड की बात करेंगे सेम, तो SR है 5 रुपये, स्टैंडर्ड रेट 5 रुपीज़, स्टैंडर्ड रेट आपका है 2000, है ना। स्टैंडर्ड रेट तो 5 रुपये, स्टैंडर्ड टाइम या स्टैंडर्ड आवर्स गिवन है 2000। माइनस करेंगे RST मीन्स रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम इज़ योर 2040 बच्चा। ठीक है, सो 5 मल्टीप्लाई बाय 40, और ये एडवर्स में आएगा। क्यों? ये भी एडवर्स में आएगा क्योंकि ये कम है, ये ज़्यादा है, तो 4 पंचे हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा आपका 200, ये भी हो जाएगा एडवर्स में बच्चा। अब एडवर्स कंडीशन है दोनों की, 180 ये भी एडवर्स में, 200 ये भी है, मीन्स ये माइनस में होते हैं तभी हम एडवर्स में लिखते हैं, क्योंकि आंसर कभी माइनस में नहीं दिखाना आपको। जो भी सिचुएशन है ना, जो कंडीशन है, फेवरेबल है, अनफेवरेबल को ही आप एडवर्स बोलते हैं। तो एडवर्स हैं दोनों ही, तो ऐड कर लीजिएगा दोनों को, तो 180 प्लस 200 कितना हो जाएगा? 380 एडवर्स। ठीक है बच्चा, 380 समझ गए। बस इसी तरीके से इस पूरे क्वेश्चन को जब डिफरेंट टाइप्स के लेबर यूज़ हो रहे हैं और जो टाइम है टोटल, स्टैंडर्ड टाइम का टोटल, एक्चुअल टाइम का टोटल, वो भी अलग अलग होता है, तो आपको सारे क्वेश्चंस को इसी तरह से करना होता है। यकीन करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको इस टाइप के क्वेश्चन करना अब आसानी से आ जाएगा। सारे फॉर्मूले मैंने बता दिए हैं आपको कैसे करना है कैलकुलेट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर आप हमारा नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। ये पूरे क्वेश्चन का सोल्यूशन है, आप देख सकते हैं। RST का कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर किया हुआ है, तो ये देख लीजिएगा, फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकेंड ग्रेड के लिए। और ये पूरी टेबल है। टेबल जब आप बना लेते हैं तो क्वेश्चन को करना बहुत इजी हो जाता है, तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर बनाइएगा, बहुत हेल्प होती है इससे। ठीक है बच्चे, अगर क्वेश्चन लंबा है, आपको कन्फ्यूज़न हो रही है और ये डिफरेंट टाइप्स के जब लेबर आ जाते हैं तो होती है कन्फ्यूज़न, तो ये लेबर ज़रूर बना लीजिएगा। ओके, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर आप हमारे नए विजिटर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। कुछ भी आपको पूछना है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पेज पर डायरेक्ट मैसेज करके बता सकते हैं, कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर जो इंपॉर्टेंट PDF होती है आपके जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग अपलोड कर देती हूँ उन PDF को, तो उसे भी वहाँ पर भी आप फॉलो कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।